जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन को, और ये PYQ 2024 का क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस में जो PYQ 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे, वहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। वहाँ पर क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। यानी कि सुटेबल एग्जांपल्स भी देना है इसमें, और स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में जानना है। इसमें हम लोग को देखेंगे कैसे इसका आंसर करते हैं। तो सिंपली इसका जो आंसर है एक ब्लैक स्लाइड में हम बना लिए हैं पहले से, इसको समझेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टैटिक एलोकेशन का मतलब, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, यानी कि पहले से मेमोरी फिक्स है। यानी कि मेमोरी इज गिवन बिफोर प्रोग्राम रन, प्रोग्राम रन होने से पहले मेमोरी को फिक्स किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो मेमोरी इज गिवन व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग, यानी प्रोग्राम जब रनिंग होता है, प्रोग्राम को रन करते तब मेमोरी उसमें एलोकेट होता है। और इसमें मेमोरी एलोकेशन कब होता है? जब प्रोग्राम को रन करते उसके पहले। टाइम ऑफ एलोकेशन की अगर बात करें तो इट कंपाइल टाइम, यानी प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तभी इसमें एलोकेशन होता है। और डायनेमिक एलोकेशन में जब रन करते हैं प्रोग्राम को तभी एलोकेशन होता है। साइज ऑफ मेमोरी की अगर बात करें तो इसमें फिक्स साइज होता है जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और डायनेमिक एलोकेशन में फ्लेक्सिबल होता है साइज, और इसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हु मैनेज मेमोरी, यानी मेमोरी को कौन मैनेज कर सकता है? कंपाइलर मैनेज इट ऑटोमेटिकली, यानी कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको मैनेज करता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को। और डायनेमिक में प्रोग्रामर मैनेजेस इट यूजिंग कोड, यानी कि कोड को यूज करके प्रोग्रामर इस मेमोरी एलोकेट करता है, यानी कि एलोकेट और डी एलोकेट कर सकता है। इसमें कोई भी कीवर्ड का उपयोग नहीं होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में न्यू और डिलीट कीवर्ड का उपयोग होता है। न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं और डिलीट की मदद से डी एलोकेट कर सकते हैं। स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी, यानी कि इसमें जो मेमोरी लोकेशन होता है इसमें स्टैक मेमोरी में स्टोर करते हैं। और डायनेमिक में स्टोर इन द हीप मेमोरी। और अगर लाइफ टाइम की अगर बात करें तो मेमोरी इज रिमूव्ड ऑटोमेटिकली व्हेन प्रोग्राम एंड्स, यानी प्रोग्राम जैसे बंद होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है स्टैटिक में। डायनेमिक में ऐसा नहीं होता है, जब तक प्रोग्रामर उसको डिलीट नहीं कर दे तब तक ये एग्जिस्ट करता है मेमोरी। यानी कि डायनेमिक एलोकेशन तब तक एग्जिस्ट करता है जब प्रोग्रामर डिलीट नहीं करता। यूज केसेस की अगर बात करें तो व्हेन साइज इज ऑलरेडी नोन, यानी कि इसमें साइज पहले से पता होता है स्टैटिक में, और डायनेमिक में बाद में पता चलता है, इसमें पहले पता नहीं चलता है। अगर इसमें स्पीड की अगर बात करें तो इसका स्पीड जो होता है वो फास्ट एक्सेस होता है। इसमें स्पीड की अगर बात करें तो इसमें फास्टर एक्सेस होता है, और इसमें स्लाइटली स्लोअर देन स्टैटिक एलोकेशन, यानी स्टैटिक एलोकेशन की तुलना में इसमें क्या होता है? स्लो होता है। तो कुछ इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंशिएट है। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में अगर देखें एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि इसमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। सिंपली अगर कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाते भी है स्क्वाड में तो हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम इस तरह से हेडिंग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीधे आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर स्टैटिक एलोकेशन हो रहा है। जैसे a=10 लिखे तो यहाँ पर क्या हो गया कि वैल्यू पहले ही फिक्स कर दिए, तो यहाँ पर स्टैटिक एलोकेशन हो गया। या फिर हम लोग एरे में एरे वेरिएबल जब बनाते हैं, इंट ARR5 लिखा हुआ, यानी साइज पहले से फिक्स किया हुआ, तो इसमें स्टैटिक एलोकेशन इसको कहेंगे। तो स्टैटिक एलोकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स करना। उसके बाद हम लोग समझते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? यानी पॉइंटर की मदद से पहले मेमोरी एलोकेट करते हैं, यानी न्यू कीवर्ड का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर न्यू कीवर्ड के मदद से मेमोरी एलोकेट हो गया, और उसके बाद उसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेट हो गया उसको डी एलोकेट भी कर सकते हैं, यानी डिलीट कीवर्ड्स की मदद से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डायनेमिक एलोकेशन और स्टैटिक एलोकेशन के बारे में कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, इसको इसी तरह से एग्जाम में भी लिख सकते हैं। क्लास 12 का जो अपकमिंग कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है उसको इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पूरा समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे कि दूसरा कोई क्वेश्चन इसी तरह से, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये इसका पीडीएफ।